एक बाहर में भी घोषणा करवा दीजिए और अंदर भी। ये ललन कुमार है क्या? बनवानगी के बाहर में हो तो उनको बुला दीजिए। कि कोई भी आवेदन डायरेक्ट मंत्री या प्रधान सचिव के पास न दें। आप पहले, एक मिनट, पहले सीओ को दे दें, वो नहीं सूद कर्मचारी को, सीओ को, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, उसके बाद ही मेरे पास आए। आपका आवेदन माता जी? और सब आवेदन लगा दीजिए रिसीविंग। अच्छा, वो तो उसमें से ढूंढना कस्बा का फाइल मंगा लीजिए। आपका कस्बा का फाइल में देख लीजिए, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन तब तक आप बताइए क्या है। नहीं ये नहीं, आपके पास भी है कुछ शिकायत? बताइए आपकी क्या है, ढूंढने में टाइम लगेगा, बहुत सारे आवेदन है। बताओ आपके पास क्या तकलीफ है? मेरे पति के, हम विधवा महिला हैं। ये मोहम्मद इश्तियाक आलम का होगा आवेदन। किसके नाम से दिया आपने आवेदन अभी? क्या नाम से? नासरीन बानो के नाम से। बीबी नासरीन बानो के नाम से। नसरीन बानो। बीबी नासरीन बानो के नाम। हाँ, बीबी बानो करके होगा। क्या विशेष है? नसरीन बानो। मैं विधवा हूँ, मेरी एक बच्ची है। मेरे पति के हिस्से में 5 एकड़ 13 डिसमिल 7 कड़ी जमीन मिले थे। उनमें से 2 एकड़ 35 डिसमिल जमीन मेरे भैंसुर फर्जी हिब्बा बना करके मोटिसन दाखिल किए थे, जो कि उसका मोटिसन अस्वीकृत हो गया है। फिर भी अस्वीकृत होने के बावजूद उसका जो है कि उसके नाम से जमाबंदी खोल दी गई है, जो कि उसके लिए हम एडीएम साहब के यहाँ ये किए थे रद्दीकरण। स्वीकृति का कागज है? कहाँ है इसमें? है सर। स्वीकृति हुआ है कहाँ से? सीओ साहब के यहाँ से? नहीं, तो एडीएम साहब के यहाँ से। मतलब उसका मोटिसन जब हुआ ही नहीं तो उसके नाम से जमाबंदी कैसे खोली गई सर? और उसके नाम से जो है कि एडीएम साहब जो है कि उसी का जमाबंदी को कायम रखा। मेरे ये तो थोड़ा देखने की आवश्यकता है। एडीएम साहब इनका नंबर कहाँ एडीएम? शिकायत में इधर एक बात और कहना चाहती हूँ सर। आपके पास वो नंबर है मैडम, जो पर्ची में कुछ नंबर लिखा है? एडीएम कहाँ है? मेरा ही नंबर है। इससे ढूंढो, बोलिए क्या बोलिए? एडीएम जी। मतलब कि 31 एडीएम का ऑर्डर लगा है सर इसमें। 31 अक्टूबर को मेरा खेत जबरदस्ती वही खेत जो उन्होंने फर्जी पेपर बनवाया है जोत लिया, जो कि मैंने आवेदन लिख करके थाना में दिया। तो थाना वाला मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसके बाद फिर 11 नवंबर को उन्होंने लग रहा है उनको एडीएम का ऑर्डर है, दान पे दिया। दान कौन देता है जमीन सर? तुम ज्यादा मतलब बोलेगी तो तुमको जान से मार पीस करके वही खेत में गाड़ देंगे तुमको। और उसके बाद जो है कि हम 12 तारीख को वो क्या किया कि 50-60 आदमी को ला करके मेरे खेत पर पिलर तार से घेर करके घर वगैरह बना दिए। और क्या कहते हैं उस पर तो थाना गए, थाना बोला, फिर मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम डीएसपी सर से मिले, वो जब थाना में फोन किए तो वो जाकर के 144 लगवाए। 18 तारीख को उसको नोटिस मिला और 19 तारीख को मुझे झूठा केस में एसएसटी थाना से करवा दिया। किससे करवा दिया? एससी एसटी का केस आप पे? वो तो मुस्लिम तो एससी एसटी में होगा नहीं। नहीं, मतलब उसके जानकार के थे। किसी से करा दिया? किसी से करवा दिया झूठा केस। 15 दिन केस नंबर बताएंगे तो मैडम देखेंगे। वो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसने झगड़ा चल रहा है और कराया है तो वो उसको उस हिसाब से आप देखेंगे। केस का डिटेल बता दीजिए आप उधर। उसके बाद खतरनाक खेल हो रहा है। जब नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक खेल है कि जमीन का विवाद है, उसको एससी एसटी केस में फंसा करके दबाव बनाने का। इसको थोड़ा सा, वो भी विधवा महिला पे, मतलब कोई आदमी होता तो फिर भी बात मान। से मिले हैं। इस केस को देखिए तो ये क्या केस लगाया इन पर? आरोप क्या लगाया केस में? इसमें है आरोप क्या लगाया केस में? आरोप वो मतलब आधी बोल करके कि वो आधी करते थे, हम 4 आदमी से जा करके उनके साथ मारपीट किए, गलत व्यवहार, मेरे साथ जो जेंट्स वगैरह थे उसके साथ गलत व्यवहार किए। आप जाके किए? मैं उसका कहना है कि मैं 4 आदमी, 2-3 जेंट्स और मैं एक महिला, 4 आदमी से गए, उसके साथ मारपीट किए
वो मेरे साथ जो जेल से गए थे उसके साथ वो और महिला के साथ गलत व्यवहार किए, यही बात बोल करके वो केस आप इसको जंचवा लीजिए और इस तरह के झूठा केस अगर जो लगाता है तो उसको जांचिए और ऐसे लोग पर भी एक्शन होनी चाहिए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। अभी केस ADM साहब दिया। एडीएम साहब रिजेक्ट किए हमारे केस को। अभी एडीएम साहब के यहाँ चल रही है केस नंबर मेरा 119 है। लिख लो भाई, लिख लो, सुन लो आप केस को। हम एक दिन मिले भी थे एडीएम साहब से। सर प्लीज मेरा न्याय कर दीजिए। सर ये म्यूटेशन से कब रखा जो हमारे टाइम साथ घबराइए नहीं, न्याय मिलेगा। सीओ मैडम माइक दीजिए तो हमको। आप कुछ नहीं बोलते। नहीं आप रुकिए, दबंग आदमी है वो। आप रुक जाइए। बरुकी करते हैं। क्या नाम है उसका? मोहम्मद इश्तियाक आलम उर्फ सुट्टू। आप नोट करिए, ये सब भू माफिया अगर जो है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ये सरकार कितनों ब्रोकरी और कितनों बड़ा पहुंच वाला होगा, ये सरकार बख्शेगी नहीं। बच्ची का भी पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कुछ नहीं हम कर पा रहे। सारा केस मेरा पड़ती पर इम्तियाज आलम नाम है। इश्तियाक आलम है नाम। देखिए तो लिखिए, इन लोगों के बारे में संगठित रिपोर्ट करवाया जाएगा। जी सर, जी बाबू सर। तुम्हारे पास 18 तारीख को जब सीओज का कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैंने इस बात के तरफ आपको सब लोग का इंगित किया था। आप देख लीजिए, सामने एक केस है एडीएम और ये आप देख लीजिए। और मुझे पता भी नहीं था ऐसा केस हमारे पास पूर्णिया में आएगा। जैसा मैंने उस दिन बोला था, एक डायरेक्शन दिया था, उसी दिशा में कार्रवाई करें जब भी ऐसा कोई केस आए। ऐसा नहीं कि अगर कोई लेडी है, असहाय है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करते चले जाएं। एक तो सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती है विधवा, ऊपर से हम उनका जमीन ले रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? हमारी कलम तो कमजोर, और उस आदमी के दे दीजिए उनको। उसको सुन के नहीं बता पा रहा तो सुन के करना चाहिए। दान में कौन जमीन देता है भाई? विधवा दान में देगी? ये दान में दी हुई जमीन का बात कर रहा है वो उसने बताया, मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत। दान दे दिए। उसका ये बात रही फर्जी बात है, मेरे पति हिब्बा उनको नहीं किए थे। हिब्बा दान को बोलते हैं सर उर्दू में। तो दान कौन करता है? आज के जमाने में तो कलम दान नहीं करता है आदमी। जो है जमीन 7 एकड़ सारा जमीन पेपर में है सर, देख लीजिए उसका भी हम निकाले हैं उसका नकल। ये देखिए सर इसका क्या, देखिए उसका ये बात सर क्या है। बाहर में जो भी आवेदन लेकर के रजिस्ट्रेशन हो रहा है, घबराए नहीं। कागज कहाँ गया? सारे आवेदन पर संज्ञान लिया जाएगा। धैर्य रखें। क्या है डीएम साहब? म्यूटेशन से केस जो मुझे कायम हुई थी 2015 का मामला था, और हमारे साथ कोर्ट में लाभुक आती नहीं है, वकील बहस करते हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड होता है उसके बाद उन्होंने ये सजेस्ट दिया कि मुझसे अपील दायर कर सकते हैं। उसके आधार पर मैंने इसको आप दायर कीजिए इनके यहाँ। हम डीएम साहब के यहाँ किए हुए मैं आप कर लेंगे, ठीक है डीएम साहब कर लेंगे सुनवाई। नोट भी कर लीजिए इनका। नहीं, ये आवेदन मिल गया सर, मैं इन्हीं को दे रहा हूँ। और एसपी साहिबा इनको देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बने। और जो केस किया है झूठा केस, उसका भी एक बार सत्यता की जांच होनी चाहिए और इस तरह के करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस करने वाले पर कार्रवाई का तो है प्रावधान। मुझसे बात करना सीधा, ये मेरा ही नंबर है, ठीक? और इस तरह के तो बहुत बड़ा खेला पूर्णिया के अंदर है। ये तमाशा पूर्णिया बन गया है। आप उन दोनों से न एक बार में है, इधर सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? बानो। आप नंबर ले लीजिए एसपी डीएम का, कोई दिक्कत है बात करिएगा। उसी कागज में लिख दीजिए, मैंने मेरा लिख दिया, आप भी लिख दो इसको नंबर अपना, दोनों लोग। आप नंबर निकल लेके ना बुला लेना, फाइल कर देना। क्या नाम है तुम्हारा जी? पढ़ो बेटा अच्छे से ठीक, पढ़ो। चलिए। ये डीएम साहब देखिए, न्याय देने के लिए हम लोग बैठे हैं। अब बताइए
बताइए, कोई कलपेगा तो उसका आग का कितना असर पड़ेगा। डीएम साहब को दे देना।